नमस्कार साथियों, हम बात करेंगे आज देश में चल रहे स्थितियों की कि कैसे देश में आज के समय में अघोषित आपातकाल है। जब भी हम आपातकाल की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाया गया 1975 के वक्त आपातकाल की याद आती है। लेकिन आज का दौर भी कुछ वैसा ही जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ऑफिशियली ये नहीं कहा गया है कि देश में आपातकाल है। इसीलिए मैंने नाम दिया है कि देश में आज अघोषित आपातकाल है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्वोत्तर से लेकर गुजरात तक पूरा देश जल रहा है। कहीं चुनाव को लेकर के जलन है, कहीं धर्म को लेकर के बटी हुई है देश, तो कहीं जाति के ऊपर देश में कहीं दंगे हो रहे हैं। पर नेताओं का क्या है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके देश में आप कैसे जी रहे हैं। आजादी को तो कहने को 75 वर्ष हो चुके हैं। आज से 75 साल पहले भी जो चीज होती थी आज भी वही हो रहा है। अंग्रेज आए, हमें लूटा, हमारा सब कुछ ले गए। उन्होंने हमें लूटने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए किस चीज का सहारा लिया था? धर्म के नाम पे लड़ाते थे हमें, जाति के नाम पे लड़ाते थे हमें। और आज जो इस देश के नेता हैं, चाहे वो सरकार में बैठे हों, चाहे वो विपक्ष में बैठे हों, कोई किसी जगह पे सरकार में है, कोई किसी जगह विपक्ष में है, सब एक जैसा काम कर रहे हैं। फायदा और नुकसान किसका है? जनता का नुकसान हो रहा है, फायदा इन नेताओं का। इनके घर पे भर भर के पैसे जाते हैं और हमारे यहाँ गरीबी हो रही है। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। आप खुद देखिए ना कि कर्नाटक में चुनाव चल रहा है। कर्नाटक में जो विपक्ष की पार्टी है अभी, कांग्रेस, उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल को बैन कर देंगे और पीएफआई को बैन कर देंगे। उन्होंने कहा पीएफआई और बजरंग दल दोनों को हम बंद कर देंगे। और उसके उत्तर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक रैली, एक सभा में संबोधित करते हुए ये कहते हैं, बजरंग बली को बजरंग दल से जोड़ देते हैं। अब आप बताइए, हम सभी के भगवान, हम सभी के दाता हनुमान जी बजरंग दल का हिस्सा कैसे हो गए? वैसे ही कांग्रेस वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देती है, लेकिन चुनाव की कोई बात नहीं करता है। विकास गुम है कर्नाटक चुनाव से। सबको जाति और धर्म पे बात करनी है। चलिए मणिपुर चलते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाई कोर्ट के एक निर्देश के बाद पूरा मणिपुर जल रहा है पिछले 2-3 दिनों से। पर इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 बार की चैंपियन, मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम भी कह चुकी है कि मेरे मणिपुर को बचा लो। पर क्या हो रहा है? सारे नेता धार्मिक बयानों, जातिगत बयानों और चुनावी रैलियों में लगे हुए हैं। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि मणिपुर की जनता और मणिपुर जल रहा है। भारत का एक हिस्सा जो स्वर्ग है वो जल रहा है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं कभी पक्ष से तो कभी विपक्ष से। कोई बिहार का भी वही हाल है। जातीय जनगणना चाहिए लोगों को, किसी को जातीय जनगणना नहीं चाहिए। कोई कहता है ब्राह्मण रसिया से आए हुए हैं, कोई कहता है ब्राह्मण यहीं के हैं। पर इन सब में किसका हक मारा जा रहा है? हमारा और आपका। नेता सारे मिले हुए हैं। ये देश में क्या दिखाता है? अघोषित आपातकाल है। जो भी विपक्ष में आपके खिलाफ उठाएगा आवाज, आप उसको दबा दोगे। जंतर मंतर पर देश के लिए मेडल लाने वाले पहलवान कई दिनों से धरनागत हैं। वो भी दोबारा, वो बस इतना चाहते हैं कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ कड़ी जांच हो, कार्रवाई हो, गिरफ्तार हो। अगर उनके कहने में थोड़ी भी सत्यता है तो क्यों नहीं सरकार
एफआईआर करवाने दी इतने दिनों बाद। कोर्ट को आना पड़ा एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लोग कहते हैं कि बेटी सुरक्षित है, मोदी जी का बयान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या यही उनका ये नारा है? 15 अगस्त के दिन 2002 के दंगों के आरोपी बिल्किस बानो के जो भी दोषी थे, जो उनके साथ दुष्कर्म किया, उनको रिहा कर दिया जाता है। तो क्या ये इस देश का मर्यादा है? क्या इस देश में यही इसीलिए लोकतंत्र लाई गई थी? सवाल तो तब हो जाता है जब महापुरुषों के नाम पे राजनीति शुरू हो जाती है कि ये हमारे महापुरुष हैं और ये हमारे महापुरुष हैं। कोई कहता है अम्बेडकर हमारे हैं, कोई कहता है अम्बेडकर हमारे नहीं है, कोई कहता है महात्मा बुद्ध हमारे हैं, कोई कहता है महात्मा बुद्ध हमारे नहीं है, कोई कहता है विवेकानंद हमारे हैं, कोई कहता है हमारे नहीं है। और तो और महात्मा गांधी को भी बंटवारा कर लिया इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल को भी बंटवारा कर लिया है। बात उन 70 सालों की होती है, पर बात पिछले 7 सालों की नहीं होती है कि पिछले 7 सालों में कैसे ये देश जल रहा है, चाहे वो पक्ष जला रहा हो, चाहे वो विपक्ष जला रहा हो। क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वहां वो पक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां गलत हो रहा है तो उन्हें नहीं दिखता है। दिल्ली में वो बैठे हुए हैं, यहां पे कुछ घोटाले होते हैं उन्हें नहीं दिखता है। बिहार में नीतीश जी की सरकार है तो वहां बीजेपी को सारी खामियां दिखते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जहां पे खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे सारी अच्छाई है, वहां उनको कोई गलती नहीं दिखती है। ये पूरे देश का माहौल है आज के टाइम में, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी भी वक्त है, विकास की ओर लौट जाइए। क्या रखा है कि हम ब्राह्मण हैं कि आप शूद्र, हम शूद्र हैं कि आप ब्राह्मण हैं? क्या फर्क पड़ता है कि वो मुसलमान है हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं वो मुसलमान है? लाल रंग सबका है, कभी भगवा रंग पे, कभी हरा रंग पे। अरे विकास की बात कर लो। विकास की बात इस पूरे देश में कोई नेता नहीं करता है। कुछ लोग धर्म की बातें करते हैं और कुछ लोग जाति की बातें करते हैं। जिनको लगता है कि धर्म से मेरी रोजी रोटी चल रही है तो वो धर्म की बात करना शुरू कर देते हैं, और उनके सब वो तो कम बात करते हैं, उनके जो फॉलोअर है ना उनसे ज्यादा ये बातें करते हैं। उनको लगता है कि हम गुड बुक्स में रहेंगे। जो क्षेत्रीय दल हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जातिगत राजनीति। उनको लगता है जातिगत राजनीति से हम धार्मिक राजनीति करने वाले को हरा देंगे। कोई विकास की बात नहीं है, किसी के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ दिखावा हो रहा है। अब केजरीवाल जी का एक पर्दा 45 लाख का आ रहा है, उधर नरेंद्र मोदी जी के एक सभा का बिल 19 लाख का या 19 करोड़ का लगभग जा रहा है। पता नहीं इस देश में क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। बस सब जी रहे हैं, सब चल रहे हैं, भेड़ चाल चल रही है। इस देश में किसी को किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सबको अपना धर्म दिख रहा है, सबको अपना पेट दिख रहा है। बगल वाले ने खाना खाई या ना खाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है इस देश के किसी भी इंसान को। भारतीय संस्कृति अब अपने निचले स्तर पे है। भारतीय संस्कृति ये नहीं थी, सनातन संस्कृति ये नहीं थी कि सिर्फ अपने बारे में सोची जाए, दूसरों के बारे में ना सोची जाए। पर हम आज ऐसा ही कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। अब देख लीजिए ना, जाट हैं, जो भी रेसलर बैठे हैं, जो भी पहलवान बैठे हैं जंतर मंतर, वो जाट हैं। तो अब जाट संगठन ने इसे अपना मान लिया, और राजपूतों ने, ब्रजभूषण सिंह जी राजपूत हैं तो राजपूतों ने कह दिया ये तो जाटों का हमारे खिलाफ बगावत है। अब देख लीजिए, देश का पहलवान जब मेडल लाता है तो पूरे देश के लिए होता है। आज वो जाट है और आज वो राजपूत हैं, यहां भी जातीय राजनीति शुरू हो गई। और इसे हवा कौन दे रहा है? हमारे नेता। जितने नेता हूं मैं, नाम किसी का, सारे नेता सब ऐसे ही बात करते हैं। सबको सिर्फ अपने धर्म से मतलब है, अपनी जाति से मतलब है, किसी को इस देश से मतलब नहीं है। और अब तो कहते हुए मतलब शर्म आती है कि अंग्रेज लूटते थे तो समझ में आता था कि वो तो बाहर से आए हुए हैं, उनकी फितरत है हमें लूटना। पर ये जो नेता है तो हमारे ही जमीन से हैं। ये पहले संघर्ष करते हैं और जब नेता बन जाते हैं तो अपने सारे वादे भूल जाते हैं, बस सिर्फ लूटना लूटना लूटना। और इसीलिए आज इस देश में अघोषित आपातकाल है। हर एक राज्य में अघोषित आपातकाल है, हर पूरे देश में अघोषित आपातकाल है।
धन्यवाद।